नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, एल्बाट्रॉस अगर आप देखें तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा लॉयल क्रीचर्स माने जाते हैं। तो एक एल्बाट्रॉस की आयु होती है करीबन 50-60 साल, उससे भी ज्यादा देखने मिला है, बट ऑन एन एवरेज 50 ईयर्स तक ये जीते हैं। और उस 50 साल में एक बार जो ये अपना पार्टनर चुन लेते हैं, ये जीवन भर उसी के साथ मेट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा लॉयल है, इनमें सेपरेशन बहुत रेयर होता है। जो सेपरेशन रेट है वो अगर आप देखें तो बस 1% है, यानी इंसानों से भी बहुत कम है। पर दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का इन पर भी प्रभाव पड़ रहा है और अब ऐसा पाया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एल्बाट्रॉस में डिवोर्स रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये संख्या बढ़कर 8% तक कुछ आइलैंड्स में देखने मिल रही है। इसके सिवा और एक चौंकाने वाली फाइंडिंग है, वो ये है दोस्तों, इनकी संख्या कम हो रही है और अब एल्बाट्रॉस में होमोसेक्सुअलिटी की भी राइज देखने मिल रही है। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक को हम चर्चा करने वाले हैं। क्या आखिरकार इस रिसर्च में फाइंडिंग हुई है, क्या पाया गया है। तो आइए आज की इस क्लास में ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो अगर कोई भी लोन रिलेटेड क्वेरी है तो वो वहां पर आप जरूर उसे पोस्ट करें। मैं और मेरी टीम आपसे जरूर संपर्क करने का प्रयास करेगी और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्सक्रिप्शन, उसको हम दूर करने के लिए प्रयासरत रहने वाले हैं। दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है क्लाइमेट चेंज की वजह से एल्बाट्रॉस में डिवोर्स हो रहा है और ये काफी ज्यादा अखबार में अलग अलग जगह देश भर में विदेश में भी हर जगह इसको आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल देखने मिले हैं। तो अगर हम न्यूज की बात करें तो ये जो न्यूज है ये एक्चुअली एक रिसर्च है। किसकी रिसर्च है? रॉयल सोसाइटी बी। इस जर्नल में अगर आप देखें तो इनके यहाँ प्रोसीडिंग्स में अगर आप देखें तो एक पब्लिश हुआ है, एक स्टडी पब्लिश हुई है, जिसके अनुसार क्लाइमेट चेंज के वजह से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल रहे हैं, उस वजह से जो एल्बाट्रॉस के रिलेशनशिप्स हैं उनकी लॉन्जिविटी पर असर पड़ रहा है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हार्श होते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो पेयर हैं एल्बाट्रॉस के, इनमें सेपरेशन देखने मिल रहा है काफी ज्यादा, डिवोर्स देखने मिल रहा है काफी ज्यादा। तो ये जो रिसर्च हुई है, ये जो स्टडी की गई है, ये की गई है ब्लैक ब्रोड एल्बाट्रॉस के ऊपर, और ये साउथ अटलांटिक में पाए जाते हैं और लॉन्ग टर्म मोनोगैमस रिलेशनशिप के लिए एल्बाट्रॉस खुद फेमस है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये 50 से 60 साल तक जीते हैं और इनका भी इंसान जैसा बड़ा ऑकवर्ड सा टीन फेज होता है, जिसमें ये लर्न करते हैं कैसे जो मेट है उसको सिड्यूस किया जाए, उसके लिए डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर जब बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो घर से लंबे सफर पर निकल जाते हैं और उसके बाद लंबे वर्ष तक दूर दूर उड़ते जाते हैं और फाइनली इनको बड़े प्रयास के बाद एक मेट मिल जाता है। और एक बार जब वो मेट मिल जाता है तो जीवन भर वो उसी मेट के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, ये पंछी ऐसा नहीं है कि इंसानों की तरह साथ ही रहते हैं। ये भी क्या करते हैं कि वापस जब मेटिंग सीजन होता है उस दौरान रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वापस अपने खाने की तलाश में ये लोग उड़ते रहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जब एक बार मेटिंग सीजन कंप्लीट हो जाता है, चिक्स एग से हैच हो जाते हैं, उसके बाद ये उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जब अगला साल वापस मेटिंग सीजन आता है, तब ये वापस ढूंढ के अपने पार्टनर के पास जाते हैं और उसी के साथ वापस रिप्रोड्यूस करते हैं। और जब वापस मिलते हैं तो एक दूसरे को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हुए, चिल्लाते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, लाउडली सेलिब्रेट करते हैं, तेज आवाज करते हैं और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ अपने पार्टनर से वापस मिलते हैं। और टिपिकली एक बार जब ये लोग अपने पार्टनर चुन लेते हैं तो बस 1% ही होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा, जो रिसेंट स्टडी हुई है ब्लैक ब्रोड एल्बाट्रॉस पे, उससे 15,500 ब्रीडिंग पेयर्स को स्टडी किया गया है। ये फाकलैंड आइलैंड्स में स्टडी किया गया है। तो फाकलैंड आइलैंड्स कहाँ पर है दोस्तों? आप देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका है, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के पास यहाँ पर स्थित है फाकलैंड आइलैंड्स। तो इसी को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपको फाकलैंड आइलैंड दिखेंगे। आपके लिए एक सवाल है, फाकलैंड आइलैंड किसके कंट्रोल में है? नियरेस्ट कंट्री तो वैसे अर्जेंटीना दिख रहा है, बट और कौन सा कंट्री है जिसके कंट्रोल में? अर्जेंटीना एंड चिले सबसे क्लोज इससे दिख रहे हैं, लेकिन ये किसके कंट्रोल में है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ऐसा पाया गया है स्टडी में कि 8%, यानी नॉर्मल से 8 गुना ज्यादा, 8% एल्बाट्रॉस स्प्लिट करते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली भी एल्बाट्रॉस जो 1% डिवोर्स करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके पीछे कारण होता है कि वो ब्रीड नहीं कर पाते। तो जब वो ब्रीड करके नए चिक्स नहीं ला पाते तो अगले ब्रीडिंग सीजन में वो नया पार्टनर ढूंढते हैं। लंबी आयु है, 50-60 साल करीब जीते हैं, तो ये लोग नया पार्टनर उसमें ढूंढते हैं
और उसके बाद वो पेयर डिवोर्स हो जा कर लेते हैं। लेकिन अब ये फाइंडिंग पाई गई है, जो फाइंडिंग मिली है इस स्टडी से, वो पाया गया है कि ये अगर ब्रीड भी कर पा रहे हैं, उसके बावजूद, सक्सेसफुल ब्रीडिंग सीजन के बावजूद ये सेपरेट कर रहे हैं। और इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों दो थ्योरी दी गई है। पहला है, शायद युवा पीढ़ी काफी ज्यादा आज के युग में इससे अवगत है, वो क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो जी हाँ दोस्तों, एल्बाट्रॉस भी इससे इन पर भी असर पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों नंबर 1, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? तो अक्सर पानी काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से गर्म हो रहा है, तो इससे अब पंछियों को दूर तक उड़ना पड़ता है, खाना भी कम होता जा रहा है, तेजी से फिशिंग की जा रही है इन वाटर्स में। तो ये जो एल्बाट्रॉस पंछी हैं ये दूर तक उड़ते हैं, दूर तक फ्लाई करते हैं, और इसके बाद खाना तलाश करते हैं, खाना ढूंढते हैं, और उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। होता यूं है दोस्तों, जब अगला मेटिंग सीजन आता है, ब्रीडिंग सीजन आता है, तो उस वक्त ये पंछी वापस अपने पार्टनर तक नहीं जा पाते। जब ये अपने पार्टनर तक नहीं जा पाते तो पार्टनर क्या करते हैं? जैसा आज की युवा पीढ़ी जानती है, मूव ऑन। तो ये भी वही करते हैं, मूव ऑन, पार्टनर्स में मूव ऑन, और नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं, और इसके साथ इनका डिवोर्स हो जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों पार्टनर ब्लेमिंग। तो हो यूं रहा है दोस्तों कि अब ये पंछी इतना ज्यादा उड़ रहे हैं, स्पेशली मेल्स दूर तक उड़ते हैं, खाने की तलाश में, गर्म पानी में, हार्श एनवायरनमेंट है, ब्रीडिंग कंडीशन टफ है, फूड स्कैर्सिटी है, उसमें उड़ रहे हैं। जैसे आज के टाइम में वर्क स्ट्रेस होता है, आप लोगों को मालूम है। तो उस स्ट्रेस के वजह से जो हॉर्मोन्स हैं, काफी ज्यादा इन पंछियों में स्ट्रेस हॉर्मोन्स जनरेट हो रहे हैं। और इसके बाद जब मीटिंग सीजन आता है तो फीमेल्स पुअर परफॉर्मेंस ब्लेम कर देती हैं मीटिंग सीजन में, एंड देन दे मूव ऑन। तो उस वजह से भी डिवोर्स देखने मिल रहा है एल्बाट्रॉस में। दूसरी फाइंडिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अब हो यूं रहा है कि जो स्टडी पाई है कि जो प्रे बेस है इन एल्बाट्रॉस पंछियों का, वो कम होता जा रहा है, पानी गर्म हो रहे हैं। इसके सिवा इन इलाकों में काफी ज्यादा फिशिंग हो रही है, तो ट्यूना लाइन फिशिंग बोट्स लगे हुए हैं। तो अक्सर ये ट्यूना लाइन फिशिंग बोट्स में ये पंछी भी फंस जाते हैं, एल्बाट्रॉस भी फंस जाते हैं, और वो भी मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टडी का कहना है कि जो एल्बाट्रॉस, वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस है, जो खाने की तलाश में उड़ते रहते हैं, उनकी जो संख्या है वो 5 से 10% हर वर्ष कम होती जा रही है, और 2005 से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, ऐसा इस स्टडी का दावा है। तो इस डिक्रीज पॉपुलेशन का अपना एक अलग ही, आप देखें तो मेटिंग पैटर्न में भी असर पड़ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो मेल मेल पेयर्स एल्बाट्रॉस के देखने मिल रहे हैं, तो दोस्तों ये एंटीपोड्स आइलैंड की स्टडी है। ये न्यूजीलैंड के पास, आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड का ही है एक्चुअली। दिस इज एंटीपोड्स आइलैंड, कुछ इस प्रकार का है। तो एंटीपोड्स आइलैंड्स में अगर आप देखें तो ऐसा पाया गया कि ये जो बॉयज हैं, मेल हैं, तो ये अक्सर कुछ बॉयज फीमेल ढूंढ नहीं पाते, कुछ मेल फीमेल ढूंढ नहीं पाते। तो मीटिंग सीजन में जब वो आते हैं तो फाइनली दूसरा उनको मेल मिल जाता है, उन्हीं के जैसा, जिनको भी फीमेल नहीं मिलती है, एंड फिर वो उसी के साथ, आप देखें तो दोनों साथ मीटिंग सीजन में रहते हैं, खुश रहते हैं, और होमोसेक्सुअल कपलिंग्स भी राइज करते हुए पाए जा रहे हैं। तो ये भी स्टडी में पाया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, एंड पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाथ फाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है, जल्दी से जाइए, जाके सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए, बटन दबाइए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आए तो आप जब KC10 कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो KC10 इज द कोड। एंड साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है। एक प्राइस हाइक हो चुका है 9 दिसंबर को, एक 16 दिसंबर को फिर से दाम आप अगर देखें तो GS ऑप्शनल कॉम्बो की कीमत है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 3000 से और बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर GS ऑप्शनल कॉम्बो की कीमत है 61,704 रुपए, और उसके बाद एक मेगा प्राइस हाइक भी होने वाली है। उसकी तारीख अभी बताई नहीं गई है लेकिन तय है। तो आप जल्दी से जाएं, उस हाइक के पहले KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा दोस्तों अगर आप प्लस GS लेते हैं, ऑप्शनल कॉम्बो नहीं है, बस प्लस GS लेते हैं, तो इसकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 50,000 रुपए, और जल्दी 16 दिसंबर के बाद 52,000 रुपए हो जाएगी, और फिर मेगा प्राइस हाइक भी होने वाली है। हो सकता है इसकी कीमत बढ़ के 57,704 रुपए तक पहुंच सकती है। तो इसलिए इस मेगा प्राइस हाइक के पहले जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, यूज द कोड
KC10 फॉर इट। एंड अगेन दोस्तों, यूपीएससी CSE कॉम्बैट है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल करें। इस संडे को है दोस्तों 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप पूल है, तो इसका फायदा उठाएं। साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ लोन की भी अवेलेबिलिटी हम कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देखेंगे तो उसको फिल करें और लोन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। 0% इंटरेस्ट रेट, नो प्रोसेसिंग फी, 2 घंटे में अप्रूवल वाला लोन है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन की भी बेनिफिट है, तो वो सब आप फायदा उठाएं। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत 64,800 रुपए है, 2 साल की आइकनिक की कीमत 1,04,175 रुपए है, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 24,750 रुपए है। तो यूपीएससी CSE बैचेस भी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा भी आप जरूर बने। एंड आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।